सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के खास समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजधानी नई दिल्ली में किया नव निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का विस्तृत निरीक्षण। गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने और निर्धारित समयावधि में काम पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश के हर जिले में मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विकास। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर की समीक्षा। 27 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से होगी निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजधानी नई दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान श्री शर्मा ने वहां नव निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने और निर्धारित समयावधि में काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज जयपुर के खैतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में कौशल विकास कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान में युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार परक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी कड़ी में श्री बैरवा ने देवतुल्य जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए आज राजकीय आवास 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पधारे सम्मानित नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या के तुरंत निस्तारण के लिए निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का संकल्प पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है, ताकि रोगियों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं अपने निकटतम स्थान पर उपलब्ध हो सकें। साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रदेश में युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री खीवसर ने कहा कि राजस्थान को मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग विभिन्न मेडिकल कॉलेज, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों को टाइमलाइन में पूरा करे। श्री खीवसर ने कहा कि राजकीय क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रदेश की दूसरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के काम में भी गति लाई जाए। इससे मेडिकल कॉलेज के संचालन और प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इनका निर्माण समय पर पूरा करने के साथ साथ क्वालिटी का भी विशेष ख्याल रखा जाए। चिकित्सा मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए इन पदों को जल्द से जल्द भरने के भी निर्देश दिए। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री ने जयपुर जिले के रामपुरा डाबड़ी गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। श्री खीवसर ने कहा कि राज्य सरकार गांव धाणी तक चिकित्सा सेवाओं को प्रतिबद्धता के साथ सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग में मिशन मोड पर भर्तियां की जा रही हैं। जल्द ही चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की समस्या दूर होगी और आमजन को सुगमता के साथ गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध होगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
बढ़ते हैं आगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। बोर्ड संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और अन्य केंद्रों पर वीडियोग्राफी से निगरानी रखेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में अधिकतम 3 महीने पुरानी फोटो लगानी होगी। परीक्षा के समय फोटो का मिलान भी किया जाएगा। बोर्ड को बुधवार शाम तक 29,308 आवेदन मिले हैं। इनमें से 1,035 आवेदक ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लेवल में परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है। बोर्ड के सचिव श्री कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 27 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परीक्षा में संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। बोर्ड विशेष उड़न दस्ते भी गठित करेगा। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा कि सर्किल अधीक्षण अभियंता जिले में डिस्कॉम के प्रतिनिधि हैं। श्री नागर बुधवार को विद्युत भवन में डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा की उपस्थिति में जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। कार्मिकों के सहयोग से राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे विकेंद्रित सौर ऊर्जा और फीडर सेग्रीगेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नवाचार के रूप में अपनाए जा रहे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को लेकर निचले स्तर तक डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ संवाद करें और उनमें अनावश्यक भ्रम की स्थिति दूर करने में सहयोग करें। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान आगामी वर्ष के रबी सीजन से प्रदेश के सभी फीडरों में समस्त कृषि उपभोक्ताओं को दिन में 2 ब्लॉक में 6 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार करने, पीएम सूर्यघर योजना को जन जन तक पहुंचाने, विद्युत छीजत रोकने आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चलते चलते जवाहर कला केंद्र और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में लग रहा सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला इन दिनों खूब प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। आपको बता दें कि सरस मेला ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान से राजीविका द्वारा लगाया गया है। ये मेला राजीविका दीदियों द्वारा निर्मित शिल्पकला, एम्ब्रॉयडरी, जैविक उत्पाद, घर का साज सामान, खाने पीने से संबंधित उत्पादों को एक स्थल पर खरीदारी करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसे मेलों का उद्देश्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करना है, बल्कि ग्रामीण शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के उत्पाद को एक मंच पर लाकर उन्हें समृद्धि की ओर अग्रसित करने का अवसर प्रदान करना है। ये मेला ग्रामीण भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहम कदम है, जो केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल की थीम पर लगाया गया है। सरस मेले में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, आसाम, तेलंगाना आदि राज्यों की महिलाओं ने अपने उत्पादों की स्टॉल लगा रखी है। मेले में 250 से अधिक GI टैग उत्पादों की करीब 400 स्टॉल लगी हुई हैं। लोगों द्वारा मिलेट्स के बने प्रोडक्ट सहित विभिन्न राज्यों के उत्पाद भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। लोग हाथ से बनी वस्तुएं, सजावटी सामान, शुद्ध मसाले और मोटे अनाज से बनी खाद्य पदार्थों में काफी रुचि दिखा रहे हैं। सरस मेले से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं न केवल अपनी आजीविका के अवसर पैदा कर रही हैं, बल्कि नारी सशक्तिकरण का एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। वेदा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।